देखिए दोस्तों, वैसे मैं पहले भी आपके लिए इस प्यारी सी सरकारी नौकरी के बारे में कई सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार डाउट्स बन रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और सेपरेट वीडियो में आप सभी के डाउट्स थोड़ा तसल्ली के साथ क्लियर किए जाएं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हुए भी, डिजर्विंग होते हुए भी इस बेहतरीन सी सरकारी नौकरी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे। क्योंकि दोस्तों, ऐसे बेहतरीन मौके बार बार हाथ नहीं लगते। पूरे 4 साल के बाद आपको ये मौका दोबारा से मिला है और आने वाले 4 से 5 सालों तक आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो भाई इसी बार जान लगा दीजिए। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही फास्ट चलता है। मात्र 3 महीने के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। साथ ही ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी भी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती है। जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है, जहां पर भी आप चाहोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन भी रहेगी। तो आगे इस वीडियो में A to Z डिटेल्स आपको दूंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई इस बार आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हां, सभी रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो भाई अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फिर से रेलवे सामान्य अध्ययन की ये टॉप ट्रेंडिंग बुक अवेलेबल हो चुके हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार जनरल अवेयरनेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई बढ़ते अपनी भर्ती की तरफ। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी निकल के आ रही है राष्ट्रीय कृषि बैंक की तरफ से। हालांकि इसका पूरा नाम कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक होता है, या फिर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसको बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको राष्ट्रीय कृषि बैंक बोल देते हैं। जिसके अंदर हाल ही में कार्यालय परिचारक मतलब ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 108 निकल के आ चुकी है। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही राष्ट्रीय कृषि बैंक के अलग अलग रीजनल ऑफिसेज वाइज भी डिवाइडेड है। देखिए दोस्तों, इस बैंक के ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर काफी सारे रीजनल ऑफिसेज है। तो उन्हीं ऑफिसेज वाइज यहां पर वैकेंसीज निकली हुई है, मतलब स्टेट वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। क्लियर हुआ डाउट? जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे, वैकेंसीज की सारी डिटेल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर भी दे रखी है। देखिए दोस्तों, ऑफिस अटेंडेंट की ये पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट पोस्ट रहने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। आवेदन करने की तिथि की जो शुरुआत हुई है ना, वो 2 अक्टूबर 2024 से हुई है। फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 21 अक्टूबर 2024 रखी गई है। साथ ही जो परीक्षा तिथि है, मतलब जो आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो एग्जैक्टली 21 नवंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब दोस्तों, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है और एग्जैक्टली उसके 30 दिन बाद, मतलब 21 नवंबर को इसका पेपर भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कितना फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा। दोस्तों, जनवरी फरवरी 2025 तक तो आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल चुकी होगी। तो यार बहुत ही बढ़िया स्पीड से सिलेक्शन प्रोसीजर इसका चलता है। आवेदन शुल्क के बारे में अगर हम बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फी चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी पीएच कैटेगरी वालों के लिए 50 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में लिए जा रहे हैं। आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब एज लिमिट यहां पर कितनी रखी गई है। देखिए दोस्तों, मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट हो रही है वो एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 तक हो रही है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 अक्टूबर 1994 से लेकर 1 अक्टूबर 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, मतलब एज में, आयु में छूट मिल जाएगी। अब फाइनली बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। और इसी पॉइंट ने मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रखा है। देखिए दोस्तों, यहां पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगी गई है। अगर आपने कम से कम 10वीं पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। वहीं पर कुछ लोग के डाउट आ रहे हैं कि भैया मैंने 12वीं पास कर रखी है, क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल एलिजिबल हो, आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भैया मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मैं फर्स्ट ईयर में हूं, मैं सेकंड ईयर में हूं, मैं थर्ड ईयर में हूं, मैं फाइनल सेमेस्टर में हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल एलिजिबल हो, आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं
कि भैया मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, पेपर मेरी हो चुकी है, फाइनल ईयर का रिजल्ट का मैं वेट कर रहा हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? यस, आप एलिजिबल हो। लेकिन दोस्तों अगर आप एक ग्रेजुएट एस्पिरेंट हो, आपने ग्रेजुएशन कर ली है और फाइनल ईयर का रिजल्ट 1 अक्टूबर 2024 से पहले आ चुका है, तो आप इस कंडीशन में एलिजिबल नहीं है। क्लियर है? अगर आपका रिजल्ट 1 अक्टूबर 2024 तक नहीं आया ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का, तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? और ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसमें कंपटीशन कम करने का काम करता है। समझ गए? तो 10वीं 12वीं अंडर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट यहां पर बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किसकी स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। एक ही मेजर स्टेज है, एक और सेकंड स्टेज है, वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो है क्या, वो तो बच्चों का खेल है जस्ट। तो भाई ये आपका इसमें एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा स्टेज फर्स्ट में, जो कि मैंने आपको अभी बताया 21 नवंबर को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है। रीजनिंग सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, इंग्लिश सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। साथ ही दोस्तों टोटल क्वेश्चन 120 होंगे, 120 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। क्लियर है? तो भाई ये इसका एग्जाम पैटर्न है, अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा। अब आप पूछोगे कि भैया एग्जाम सिलेबस भी प्रोवाइड करा दो, ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आप पूछोगे कि भैया प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी बता दीजिए, हमें 120 में से कितने नंबर लाने होंगे ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। देखिए दोस्तों 2020 में भी ये वैकेंसी निकली थी, तो 2020 की ये ऑफिशियल कट ऑफ है। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ है ये इसकी 120 नंबर में से। ठीक है, तो स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ बनती है क्योंकि वैकेंसीज आपकी स्टेट वाइज होती है। क्लियर है? जैसे कि गोवा एक स्टेट हो गया, इसमें आपका कृषि ग्रामीण बैंक का एक ऑफिस है, तो गोवा जनरल ओबीसी एसटी कट ऑफ, उत्तर प्रदेश जनरल ओबीसी एसटी कट ऑफ, आंध्र प्रदेश जनरल ओबीसी एसटी डब्ल्यूएस की कट ऑफ अलग इस तरीके से बनती है। तो प्रीवियस ईयर की जो लोवेस्ट कट ऑफ रही थी 120 नंबर में से, वो कौन कौन से स्टेट की थी? गोवा की सबसे कम कट ऑफ गई थी, 120 में से केवल 30 नंबर पर कट ऑफ गई थी। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर थी। पहले इसमें 2 एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन इस बार केवल एक ही एग्जाम इन्होंने रख दिया, ये वाला एग्जाम। दूसरे नंबर पर लोवेस्ट कट ऑफ त्रिपुरा से थी, 40 ही थी 120 में से। तीसरे नंबर पर लोवेस्ट कट ऑफ मिजोरम की थी, 40 ही थी 120 में से। चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश था, 120 में से 42 नंबर थी 2020 में कट ऑफ। वहीं पर हाईएस्ट कट ऑफ वाले स्टेट्स की अगर हम बात करें तो तेलंगाना 120 में से 97 कट ऑफ, राजस्थान 120 में से 95 कट ऑफ, उत्तर प्रदेश 120 में से 92 कट ऑफ। तो भाई ये वो राज्य हैं जिनकी हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 2020 में प्रीवियस ईयर में, और ये वो राज्य हैं जिनकी लोएस्ट कट ऑफ गई थी। बाकी जितने भी स्टेट बच गए हैं, चाहे आपका दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, जितने भी हैं वो सारे के सारे एवरेज रहे थे, यानी कि किसी स्टेट से 70, किसी से 75, किसी से 62, किसी से 81, इस तरीके से आपकी कट ऑफ गई थी। लेकिन ये लोवेस्ट कट ऑफ वाले स्टेट है और ये हाईएस्ट कट ऑफ वाले स्टेट है। ठीक है, बाकी तो इनके बीच में ही आते हैं आपके सारे के सारे, वो नॉर्मल है, बिंदास है। ठीक है, जितने भी स्टेट आपके बच गए हैं, समझ गए बाकी कट ऑफ का। और ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है दोस्तों, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ मैंने बताया, इससे अंदाजा लगा लीजिएगा आप। ठीक है, दोनों अनरिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ है। क्लियर है? और ये पिछली बार तो वैकेंसीज शायद 73 थी, बहुत कम थी। इस बार 108 वैकेंसीज है, तो इस बार वैकेंसीज ज्यादा है, इस बार आपको बेनिफिट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। कट ऑफ का पीडीएफ भी प्रीवियस ईयर का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, टेलीग्राम चैनल के अंदर देख लीजिएगा। समझ गए? अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम के बाद क्या होगा। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, एलपीटी आपका टेस्ट होता है जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ध्यान रखिएगा उस स्टेट की रीजनल लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मान के चलिए आप बिलोंग तो उत्तर प्रदेश से करते हो, लेकिन फॉर्म भरना आप चाहते हो गुजरात से, तो गुजरात की जो लोकल लैंग्वेज है गुजराती है, तो गुजराती की समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि एलपीटी टेस्ट आपका इसीलिए रखा गया है। ठीक है, वहां पर आपसे गुजराती लैंग्वेज बुलवा के देखी जाती है, लिखवा के देखी जाती है। ठीक है, आप समझ सकते हो उसको, पढ़वा के देखी जाती है। ठीक है, तो उस
स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो बेहतर यही रहेगा अगर आपके स्टेट में अच्छी खासी वैकेंसी है तो बिंदास अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज तो आप अच्छे से लिखते समझते पढ़ते ही होंगे। ठीक है, तो ये जस्ट बच्चों का खेल होता है, इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं होता, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्लियर है? अब दोस्तों एक सवाल ये भी है कि भैया ये कैसे पता चलेगा किस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज क्या है? तो इसके नोटिफिकेशन में पूरी लिस्ट दे रखी है, जैसे कि गुजरात राज्य की लोकल लैंग्वेज गुजराती होती है, असम की असमी होती है, कर्नाटक की कन्नड़ होती है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु होती है, ठीक है, तमिलनाडु की तमिल होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइनल सिलेक्शन आपका 120 नंबर में से ही होगा, एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर 120 नंबर में से फाइनल कट ऑफ बनती है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। स्टेट वाइज ये कट ऑफ बनेगी, कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ बन रही होगी। क्लियर है? सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह कितनी मिलेगी? तो भाई इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी एवरेज ग्रोस सैलरी है वो 35,000 रुपए महीना है। 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है और 35,000 रुपए आपको ग्रोस सैलरी मिल रही है, अपने आप में बहुत ही बढ़िया सैलरी मानी जाती है। क्लियर है? जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो भाई जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था आपको अपनी चॉइस के बेसिस पर जॉब लोकेशन यहां पर मिल जाती है। एग्जाम सेंटर्स आपके इसमें ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो भाई एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट इसके नोटिफिकेशन में भी दे रखी है कि भाई किस स्टेट के अंदर कौन कौन से शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर मिल सकते हैं। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। अब फाइनली लास्ट पॉइंट है जॉब प्रोफाइल, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये एक कंप्लीटली ऑफिस सेक्शन की जॉब है। नाबार्ड बैंक के ब्रांच के अंदर आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे होंगे। ब्रांच के अंदर जो अदर स्टाफ है, आपसे हायर अथॉरिटी है, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट कर रहे होंगे। यहां पर डेटा रिकॉर्ड मेंटेनेंस से रिलेटेड आपका काम होता है, साथ ही फोटो कॉपी फोटो स्टेट जैसा काम होता है, साथ ही प्रिंट आउट वगैरह निकालने का काम होता है। जितनी भी मशीनरीज होती है ना ऑफिस सेक्शन के अंदर, उन सभी को ऑपरेट करने का काम आपका होता है। फैक्स भेजना, फैक्स रिसीव करने का काम होता है, डेस्क टू डेस्क फाइल ले जाने का काम होता है। ठीक है, तो फाइल रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिलेटेड काफी सारा आपका काम यहां पर रहता है। क्लियर है? तो भाई ये सारे के सारे आपके काम होते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको जो प्रोफाइल दिख भी रही होगी, नोटिफिकेशन में क्लियरली बता रखा है कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये आपके वर्क प्रोफाइल रहेगी, जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट। समझ गए? तो बढ़िया पोस्ट है। तो भाई ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। फॉर्म के लास्ट डेट 21 अक्टूबर है। फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तैयारी शुरू कर दीजिए, वेट मत करिए। वही 4 सब्जेक्ट है जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो। बाकी अगर आपकी डिमांड आती है तो नेक्स्ट वीडियो बेस्ट बुक के रिगार्डिंग लेकर आ जाऊंगा, जिन बुक से आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम के लिए अच्छा खासा स्कोर लेकर आ सकते हो। समझ गए दोस्तों? बाकी स्ट्रेटजी के ऊपर भी मैं सोच रहा हूं कि एक अलग स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊं कि कैसे आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, 1 महीने के अंदर कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो सेल्फ स्टडी से ही। तो जितने भी लोग की कमेंट्स आते हैं उससे मैं अंदाजा लगा लूंगा, तो मैं जल्द ही कल या परसों वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी फॉर्म भर दीजिए, बढ़िया वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। तो चलिए यार, इस वीडियो में फाइनली इतना ही था। उम्मीद करता हूं आज तो मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर ही दिए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।